सभी को राधे राधे। फ्रेंड, यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 यूनिट वाइज टॉपिक वाइज मैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंपाइल किया हूं और यूनिट वाइज टॉपिक वाइज सभी क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करूंगा। तो इस वीडियो में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं सभी का कंपाइलेशन है और इन सभी को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यूनिट 9 से रिलेटेड है। यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट है एंड इसमें एक टॉपिक आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन का डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करेंगे और इस सीरीज कैसा लगेगा वो आप बताना। कंटिन्यू करना है या नहीं करना है वो डिपेंड करेगा आप लोगों के ऊपर। अगर ऑडियंस का रिएक्शन सही रहेगा तो इस सीरीज कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज कुछ और अल्टरनेटिव देखेंगे। बट सबसे पहले देख लो इस वीडियो को शुरू से अंत तक। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है सभी को देखते हैं। तो ये रहा हाफ के स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। Which of following is characteristic feature of LLP under the LLP Act 2008? बोल रहा है कि LLP Act 2008 में LLP का बहुत सारा फीचर है, उनमें से ये चारों ऑप्शन में कौन सा सही है? ऑप्शन ए अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर। क्या बात कर रहा है? देखो इस नेम से ही आपको यहाँ पर ध्यान देना है। लिमिटेड, जब लिमिटेड लायबिलिटी है तो अनलिमिटेड कहाँ से होगा? ऑप्शन ए को काट दो। सेपरेट लीगल एंटिटी, यस, यहाँ देखो एलएलपी है ना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है? जब कोई भी कंपनी या एलएलपी इनकॉर्पोरेशन होता है तो कंपनी या एलएलपी एंड जो इनकॉर्पोरेशन करता है इट मीन्स शेयर होल्डर, डायरेक्टर, तो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ये दोनों अलग अलग माना जाता है। ये कंपनी एलएलपी अलग हो गया, सेपरेट हो गया, एंड जो पर्सन है वो सेपरेट हो गया। तो कंपनी एलएलपी के एक्ट के लिए शेयर होल्डर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, मेंबर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। मेंबर और शेयर होल्डर के एक्ट के लिए कंपनी या एलएलपी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, इसी को सेपरेट लीगल एंटिटी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। देखो पार्टनरशिप जब आप पढ़ोगे ना, पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो पार्टनरशिप एक्ट सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ओके, लेकिन एलएलपी है। तो छोटी छोटी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक करना। देखो इसका मैं 1-2 लाइन में डिस्क्राइब भी किया हूँ। सेपरेट लीगल एंटिटी एलएलपी हैज ए सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम देयर पार्टनर्स। कुछ और बातें अगर बता दूँ तो एलएलपी में होता है पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। कंपनी में होता है मेंबर या शेयर होल्डर और डायरेक्टर। ठीक है, जो कंपनी में डायरेक्टर होता है एलएलपी में उसी को कहते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर और डायरेक्टर के लिए डीन लेना कंपलसरी होता है। ये डीन क्या होता है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। कभी आगे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं डिस्क्राइब करूँगा। इस क्वेश्चन में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द LLP Act, which document is mandatory for the formation of LLP? LLP के फॉर्मेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होता है? जून 2021 में पूछा गया है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये देखो कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है। जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करते हैं, जब फॉर्म में जब मैं काम किया हूँ उस पर, तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करते हैं तो AOA, MOA, प्रोस्पेक्टस, ये सभी मैंडेटरी होता है। एलएलपी में नहीं। पार्टनरशिप डीड, ये पार्टनरशिप एक्ट के लिए मैंडेटरी होता है।
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के लिए, एंड एलएलपी एग्रीमेंट एलएलपी के लिए मैंडेटरी होता है। तो एलएलपी के फॉर्मेशन के लिए जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है उसको एलएलपी एग्रीमेंट कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इन एलएलपी एज पर एलएलपी एक्ट 2008, जून 2021 में पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एलएलपी एक्ट में लायबिलिटी क्या होगा पार्टनर का, तो लिमिटेड होगा। ऑब्वियस सी बात है, लिमिटेड टू देयर कंट्रीब्यूशन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज एलएलपी डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल पार्टनरशिप अंडर द एलएलपी एक्ट 2008। बोल रहा है कि पार्टनरशिप और एलएलपी में क्या अंतर है। तो पार्टनरशिप में लायबिलिटी लिमिटेड होता है, नहीं, इसमें अनलिमिटेड होता है, लेकिन एलएलपी में लायबिलिटी लिमिटेड होता है। ओके, इसलिए तो इसको सेपरेट बनाया गया है एलएलपी को। एलएलपी हैज परपेचुअल सक्सेशन। देखो, जब सेपरेट लीगल एंटिटी होता है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी, तो कंपनी हो या एलएलपी हो, उसका जो सक्सेशन यानी लाइफ होता है ना, अनलिमिटेड होता है। कंपनी के अंदर या एलएलपी के अंदर मेंबर या पार्टनर आए जाए मर जाए तो इस पर कंपनी या एलएलपी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सेपरेट है, मेंबर और पार्टनर से अलग है। तो पार्टनर को कुछ भी हो, एलएलपी या कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो परपेचुअल सक्सेशन होता है। चलो ऑप्शन बी देखते हैं, पार्टनर इन एलएलपी हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। नहीं भाई, एलएलपी डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन, ऐसा नहीं है। एलएलपी बिना रजिस्ट्रेशन के क्रिएट हो ही नहीं सकता है। एलएलपी कैन नॉट इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। जब एलएलपी सेपरेट हो गया तो अपने नाम से बैंक अकाउंट ओपन करेगा, अपने नाम से बिजनेस करेगा, और वह अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा। तो एलएलपी के पास वो पावर हो जाता है, एलएलपी खुद जिस नाम से क्रिएट किया गया है उस नाम से कोई भी एक्ट कर सकता है। जिसे पर्सन एक्ट करता है उसी तरह एलएलपी भी एक्ट कर सकता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा करता हूँ आप लोग को सही लग रहा होगा ये सेशन। तो इसको क्या करना है, कंटिन्यू करना है नहीं करना है वो बताना। क्वेश्चन 5, हु एमंग द फॉलोइंग मस्ट बी अपॉइंटेड इन एवरी एलएलपी अंडर द एलएलपी एक्ट 2008, जून 2018 में पूछा गया है। बोल रहा है कि मस्ट बी अपॉइंटेड एवरी एलएलपी, कहता है एलएलपी जब इनकॉर्पोरेट होता है तो वो कौन सा पर्सन है जिसको कि अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है। तो मैं बता दूं, जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करते हैं ना तो इसमें डायरेक्टर मैंडेटरी होता है, बिना डायरेक्टर के कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होता है। अगर ओपीसी की बात करूँ, छोटा छोटा पॉइंट है ना, मैं कंपनी को भी क्यों ले रहा हूँ, इसलिए कि कंपनी एक्ट भी पढ़ना है। तो ये सभी चीज़ कनेक्शन होता है एलएलपी से कंपनी एक्ट, एलएलपी से पार्टनरशिप एक्ट, तो ध्यान में रहेगा आपको। ओपीसी के लिए कम से कम एक डायरेक्टर मैंडेटरी है, प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम 2 डायरेक्टर मैंडेटरी है, एंड पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 3 डायरेक्टर मैंडेटरी है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। उसी तरह एलएलपी के लिए, एलएलपी जब इनकॉर्पोरेशन होता है, फॉर्मेशन होता है, तो इसमें कहते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये डायरेक्टर की तरह होता है। तो मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर एलएलपी में 2 होता है, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना ही चाहिए। तो इसमें जो मैंडेटरी अपॉइंटमेंट किया जाएगा किसको, डेजिग्नेटेड पार्टनर को। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं, सीएफओ, सीईओ, ये सभी कंपनी का पार्ट है। डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑप्शन भी करेक्ट होगा। मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, ये सभी चीज़ें कंपनी के अंदर मैंडेटरी होता है। वो भी डिपेंड करता है, टर्नओवर, पेड अप शेयर कैपिटल डिपेंड करता है कि कौन से, मतलब एक लिमिट होता है, लिमिट जिसे क्रॉस होता है तो कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करना वगैरह वगैरह ये चीज़ होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
What is one of the major advantage of formation of LLP under LLP Act 2008? जून 2018 में पूछा गया है कि जब LLP का फॉर्मेशन करते हैं तो उसका मेन एडवांटेज क्या होता है। तो LLP सेपरेट लीगल एंटिटी, देखो यहाँ पे बी, ईजी डिजुलेशन प्रोसेस, ये सभी बाहियात पॉइंट है। नो नीड टू मेंटेनिंग अकाउंट, ऐसा नहीं है, अकाउंट को मेंटेन करना पड़ता है। एंड फिक्स मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, ऐसा भी नहीं है, इसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। तो इसका ऑप्शन बी होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी। मेन एडवांटेज फीचर LLP जब पार्टनरशिप से अलग किया जा रहा था ना, तो इसका एक तो लायबिलिटी, दूसरा परपेचुअल सक्सेशन पर ध्यान दिया गया था कि मेंबर यानी पार्टनर और LLP दोनों सेपरेट कहलाएगा और इसका जो सक्सेशन होगा अनलिमिटेड होगा। पार्टनरशिप में क्या होता है ना कि पार्टनर और फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म दोनों एक ही ट्रीट किया जाता है, सेम, इसलिए यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। तो यहाँ पर होता है क्या, यहाँ पर प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन क्रिएट होता है। एंड पार्टनरशिप में अगर मेंबर, सभी मेंबर मर गया तो पार्टनरशिप को डिजुलेशन करना पड़ता है, लेकिन LLP में सभी मेंबर मर जाएगा फिर भी LLP का डिजुलेशन नहीं होगा। तो ये बेसिक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, विच ऑफ फॉलोइंग ट्रू अबाउट मेंटेनेंस ऑफ बुक ऑफ अकाउंट इन LLP अंडर LLP एक्ट 2008, जून 2017 में पूछा गया है। बोल रहा है कि बुक को मेंटेन करने के लिए, बुक ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कौन सा ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए, बुक ऑफ अकाउंट आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन, ये गलत है, मेंटेन करना पड़ता है। बुक ऑफ अकाउंट मस्ट बी मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ओनली, नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही मेंटेन करना, कहीं भी रिक्वायरमेंट नहीं है, नाइदर कंपनी नॉर LLP, यानी कि आप फिजिकल भी और इलेक्ट्रॉनिक भी रख सकते हैं, ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक नहीं। ऑप्शन सी, बुक ऑफ अकाउंट मस्ट बी मेंटेन इन रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP। अब कह रहा है कि जो बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन किया जाएगा वो कहाँ रखा जाएगा, LLP के रजिस्टर्ड ऑफिस में। तो हाँ, LLP के रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रखा जाएगा। कंपनी रहता तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रखा जाता है। चलो ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। बुक ऑफ अकाउंट आर मेंटेन ओनली बाय इफ LLP आर टर्नओवर अबाउट सर्टेन लिमिट, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 8, व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर अलाउ इन LLP अंडर LLP एक्ट 2008। अब बोल रहा है कि पार्टनर मैक्सिमम कितना अलाउ होता है LLP में। तो मैं तीनों में बताता हूँ, एक तो पार्टनरशिप एक्ट में, दूसरा LLP में, तीसरा कंपनी में। ओके, कंपनी में देखेंगे OPC, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी आप सही से लिख लेना, ठीक है। तो पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पार्टनर मैंडेटरी है, LLP में मिनिमम 2 पार्टनर मैंडेटरी है, OPC क्रिएट करने के लिए मिनिमम 1 मेंबर होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी में क्रिएट करने के लिए मिनिमम 2 मेंबर होना चाहिए, एंड पब्लिक कंपनी को क्रिएट करने के लिए मिनिमम 7 मेंबर होना चाहिए। ये मिनिमम है, ठीक है। एंड मैक्सिमम की बात करूं तो पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 होता है। कभी और इस पर डिटेल में चर्चा करूंगा पार्टनरशिप एक्ट में। ओके, LLP में मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। एंड OPC में मैक्सिमम और मिनिमम 1 ही होगा, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 होगा, एंड पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड होगा। तो पब्लिक कंपनी और LLP में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर और पार्टनर अनलिमिटेड होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। इस सभी पॉइंट को आप लिखते जाना, क्योंकि सभी चीज़ पढ़ना है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ना है, कंपनी एक्ट 2013 पढ़ना है, सभी चीज़ पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन 9, इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन कंप्लायंस विद द LLP एक्ट 2008 व्हाट इज मैक्सिमम द इम्पोज ऑन LLP, यानी कितना फाइन इम्पोज किया जाएगा मैक्सिमम अगर LLP एक्ट में किसी भी लॉ का किसी भी सेक्शन का वायलेशन किया गया है। यानी कि जो कंप्लायंस करते हैं, बहुत सारा कंप्लायंस होता है LLP में। LLP का बहुत सारा फॉर्म का नेम है, LLP 8, LLP 7, LLP 4, LLP 1 2 3 4 5 6 7 8। LLP 8 बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होता है, जो कि फाइल करना पड़ता है ROC के पास, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है अगर डिफ़ॉल्ट करेगा कंप्लायंस तो कितना पेनाल्टी लगेगा। तो यहाँ पेनाल्टी बोल रहा है मैक्सिमम कितना लगेगा। ठीक है, मिनिमम की बात नहीं कर रहा है, मैक्सिमम का, मैक्सिमम 5 लाख लगेगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। ये तो क्रैमिंग करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, Who is responsible for signing the annual return of LLP under the LLP Act 2008, यानी कि एनुअल रिपोर्ट को, एनुअल रिटर्न को साइन करने का पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है। तो जैसा कि पता है LLP में 2 ही लोग होता है, एक को पार्टनर कहते हैं, दूसरा को डेजिग्नेटेड पार्टनर कहते हैं। तो ये डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है इसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट को, एनुअल रिटर्न को साइन करने का। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसमें देखो मैनेजिंग डायरेक्टर तो होता नहीं है, CEO होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन 11, व्हाट इज पेनाल्टी फॉर द फॉलोइंग अंडर, यानी फेल होता है अगर कोई भी एनुअल अकाउंट को फाइल करने में अगर फेल हो जाता है तो कितना पेनाल्टी लगेगा। जून 2013 में पूछा गया था। तो पेनाल्टी का अमाउंट नहीं दिया गया है, लेकिन इसका कुछ कंसिक्वेंस दिया गया है। क्या होगा अगर डिफ़ॉल्ट करेगा तो सस्पेंशन ऑफ बिजनेस को रोक दिया जाएगा, इम्प्रिजमेंट ऑफ पार्टनर एंड फाइन एंड एडिशनल पेनाल्टी फॉर डिले। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखो LLP हो या कंपनी हो, अगर कोई भी कंप्लायंस होता है उसको फाइल करना पड़ता है मिनिस्ट्री के पास। अगर फाइल नहीं करता है तो उसको पेनाल्टी लगता है। जितना ईयर होते जाएगा उतना ज़्यादा पेनाल्टी बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो फाइन भी लगेगा और पेनाल्टी लगेगा। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो मैं लिख के रखा हूँ, फाइन एंड पेनाल्टी लगेगा डिले फॉर फेल्यूर ऑफ फाइल ऑफ अकाउंट। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता दूँ, LLP में जब एनुअल अकाउंट की बात आ रहा है ना, तो इसका एक फॉर्म फाइल होता है LLP 8। मैं बहुत सारा LLP का फॉर्म फाइल किया हूँ। तो LLP 8 में ही LLP का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अटैच करके MCA पर फाइल किया जाता है। एंड अगर ये फाइल करने में फेल्योर होता है, डिले करता है, तो फाइन लगेगा एंड फाइन 100 रुपया पर डे एडिशनल लगेगा। ठीक है, अगर ड्यू डेट से पहले फाइल नहीं करता है, ड्यू डेट हो गया उसके बाद फाइल कर रहा है, तो 100 रुपया पर डे पेनाल्टी बढ़ते जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12, Under the LLP Act 2008, what is requirement for the LLP change its registered office address? अगर LLP का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हैं, चेंज मान लिया जाए कि LLP का रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली है, तो दिल्ली से रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करके पटना लाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगा। तो अप्रूवल फ्रॉम ऑल पार्टनर, ऑप्शन बी। देखो ये दिसंबर 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन बी फाइलिंग ऑफ फॉर्म 15 विथ रजिस्ट्रार, ऑप्शन सी फाइलिंग ऑफ फॉर्म 3 विथ रजिस्ट्रार एंड ऑप्शन डी नोटिफिकेशन टू पब्लिक थ्रू एन एडवर्टीजमेंट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। देखो कंपनी में जब चेंज करते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस, तो उसके लिए एक फॉर्म फाइल किया जाता है। LLP में भी रजिस्टर्ड चेंज करते हैं, उसके लिए भी एक फॉर्म फाइल किया जाता है।
तो उस फॉर्म का स्पेसिफिक नेम होता है, उसी फॉर्म को कहते हैं LLP 3। तो LLP 3 में चेंज रजिस्टर्ड ऑफिस करते हैं तो LLP 3 को फाइल करना पड़ता है ROC के पास, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पास, ठीक है। और LLP 8 एनुअल रिटर्न से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, देखो यहाँ पर मैं आंसर लिख दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ LLP एज पर LLP एक्ट 2008। कह रहा है कि कौन सा रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, LLP के रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑप्शन ए पैन कार्ड, ऑप्शन बी टैन नंबर, ऑप्शन सी LLP एग्रीमेंट, ऑप्शन डी डिजिटल सिग्नेचर। देखो, जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करते हैं या LLP का इनकॉर्पोरेशन करते हैं तो कुछ कॉमन चीज़ें होता है, जिससे कि कंपनी और LLP का इनकॉर्पोरेशन करेंगे ना, तो सबसे पहले हम पूछते हैं कि मिनिमम मेंबर ऑफ पार्टनर कितना है, मिनिमम डायरेक्टर और डेजिग्नेटेड पार्टनर कितना है वो बता दीजिए, कंपनी और LLP का नेम क्या रहेगा वो बता दीजिए, एंड मेंबर का पैन, आधार, ये सभी दे दीजिए, फ़ोटो वगैरह दे दीजिए। और कंपनी में टैन नंबर मांगते हैं, लेकिन LLP में टैन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। LLP एग्रीमेंट तो बनाते हैं, डिजिटल सिग्नेचर यानी कि जो पार्टनर और डिजिग्नेटेड पार्टनर होता है ना, जो डिजिग्नेटेड पार्टनर होता है उसका डिजिटल सिग्नेचर बनाया जाता है, ठीक है। तो डायरेक्टर, कंपनी में डायरेक्टर का डिजिटल सिग्नेचर बनेगा और LLP में डिजिग्नेटेड पार्टनर का डिजिटल सिग्नेचर बनेगा। ये सभी देखो टैन के बारे में मैं पूरा डिटेल लिखा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। क्वेश्चन 14, अंडर द LLP एक्ट 2008 हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैच्यूटरी कंप्लायंस ऑफ LLP। LLP के लिए स्टैच्यूटरी कंप्लायंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? बस एक ही लोग है, डिजिग्नेटेड पार्टनर। इसको कितना बार मैं बताऊं? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। MD और एक्सटर्नल ऑडिटर ये सभी हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which document must be filed annually by LLP under LLP Act 2008। बोल रहा है कि कौन सा वो डॉक्यूमेंट है जिसको मैंडेटरी फाइल करना पड़ता है एनुअली, हर साल। तो वो कौन सा फाइल करना पड़ता है, कौन सी डॉक्यूमेंट है? एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न को फाइल करना पड़ता है। एनुअल रिटर्न को LLP में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी कहते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। LLP में जो डॉक्यूमेंट एनुअली फाइल किया जाता है उसका एक स्पेसिफिक नेम है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। और एक कौन सी फॉर्म में फाइल होता है? फॉर्म 8। तो ये बात भी ध्यान में रखना है क्योंकि इससे पूछे गए हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर रिक्वायर फ्रॉम LLP। LLP में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना रिक्वायर है? देखो, प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया था मैक्सिमम, अरे जून 2016 में पूछा गया मिनिमम। मिनिमम कितना है? 2। इसलिए मैं बोला हूँ कि वो जो प्रीवियस क्वेश्चन में लिखाया था मिनिमम मैक्सिमम, उसको आप लिख लेना, नोटिंग कर लेना। तो मिनिमम 2 है, मैक्सिमम कितना है? अनलिमिटेड है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। अंडर द LLP एक्ट 2008 व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इफ LLP इज फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड। अब कह रहा है कि कोई भी मेंबर यानी कोई भी पार्टनर LLP में फ्रॉड करता है, यानी कि वो पकड़ा जाता है कि फ्रॉड किया है ए पार्टनर या डिजिग्नेटेड पार्टनर, तो उसका लायबिलिटी क्या होगा? तो जनरली क्या होता है, पार्टनर का लायबिलिटी तो लिमिटेड होता है, ठीक है, लिमिटेड होता है। लेकिन अगर कोई फ्रॉड के केस में पकड़ा गया तो उस केस में लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनलिमिटेड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। तो ये बेसिक पॉइंट ध्यान में रखना है, ओके। आई थिंक 17 क्वेश्चन ही पूरे पूछे गए थे LLP एग्रीमेंट से। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना,
और आपका जितना रीच होगा, जिस हिसाब से आप रिस्पॉन्स दोगे, जिस हिसाब से आपका लाइक आएगा वीडियो पर, व्यूज आएगा, उस हिसाब से मैं अगला सेशन जल्दी अपलोड करूँगा रिकॉर्ड करके। नेक्स्ट जो मैं टॉपिक लाऊंगा ना, कंपनी एक्ट 2013 से, उसका भी क्वेश्चन मैं लिख रखा हूँ। 1 मिनट दिखाता हूँ। ये रहा कंपनी एक्ट 2013। तो कंपनी एक्ट 2013 से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं 2023 से लेके 2012 तक के सभी क्वेश्चन को कंपाइल किया हूँ और नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक से डिस्कशन करूँगा सभी क्वेश्चन को। तो वीडियो को शुरू से अंत तक सभी को फॉलो करते जाना, देखते जाना, और आपका जो होता है ना रिस्पॉन्स, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा कि आपका रिएक्शन रिस्पॉन्स किस हिसाब से है। उस हिसाब से मैं मोटिवेट होऊंगा, उस हिसाब से मैं वीडियो को इसी तरह के टॉपिक वाइज यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स में जितने भी यूनिट है टॉपिक वाइज यूनिट वाइज सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगा सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। इससे क्या होगा ना, जिससे कि आप एलएलपी को देखा तो एलएलपी एक्ट आप पढ़ोगे आपको आसान लगेगा। कंपनी एक्ट का जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है, कंपनी एक्ट एक बार आप पढ़ लोगे जल्दी हो जाएगा और आपको एक नॉलेज होगा किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है यूजीसी नेट एग्जाम में। तो इस वीडियो में इतना ही। राधे राधे, अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।